हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वेयर टू लर्न। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है ना, ये बहुत ही टफ मानते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन वैसे ये चैप्टर उतना टफ है ही नहीं। इस चैप्टर में कुछ फार्मूला है, अगर उन सभी फार्मूला को अगर आप प्लान कर लेते हो ना, तो ये चैप्टर आपको इजी लगेगा, ये पक्का है। तो मैं उन सभी फार्मूला को कुछ ऐसे ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश करूँगा, जिसके बाद शायद आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री से प्यार होने लगेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए तो कमेंट पर लिख लेना, ताकि मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल उसी ट्रायंगल को कहा जाता है जिस ट्रायंगल के किसी एक एंगल का मान है 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ये, तो इसका हम नाम दे देते हैं ABC। तो हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे क्योंकि इसका किसी एक एंगल का मान है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है कि हाइपोटेन्यूस। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है AC, तो AC को क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और बाकी दोनों साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर और बेस कहा जाता है। ठीक है, आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस कह सकते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में 6 वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, जैसे साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट एंड कोसेक। ये टोटल 6 वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं। वैसे ये तो शॉर्ट फॉर्म है। इन सभी 6 वेरिएबल का फुल फॉर्म भी है, जैसे साइन, कोसाइन, सेकेंड, टेंजेंट, कोटेंजेंट एंड कोसेकेंट। तो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री में एक ग्रीक अल्फ़ाबेट थीटा यूज़ किया जाता है। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ये यूज़ किया जाता है एंगल मेजर करने के लिए। ठीक है, ये थीटा यूज़ किया जाता है एंगल मेजर करने के लिए। तो सपोज यहाँ पर है एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल थीटा, तो अब साइन थीटा का क्या फार्मूला होगा? अगर यहाँ पर एंगल होता है तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होगा? तो साइन थीटा का फार्मूला को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर एंगल रहता है तो बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। क्योंकि हमें तो पता है कि AC हाइपोटेन्यूस है, और अगर यहाँ पर एंगल रहता है तो बेस और परपेंडिकुलर हम किसी को भी मान सकते हैं, AB को भी मान सकते हैं और BC को भी। लेकिन अगर एंगल यहाँ पर रहता है तो हमें बेस BC को मानना पड़ेगा, क्योंकि एंगल जिस लाइन के टच में है उसी को हम बेस मानते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर थीटा, एंगल थीटा है तो हमें बेस क्या मानना पड़ेगा? BC। और हाइपो तो है ही AC। अगर यहाँ पर एंगल रहता है तो हमें बेस क्या होगा? AB होगा, और परपेंडिकुलर BC होगा। तो अब साइन थीटा, अब इन सभी का एक एक फार्मूला है। तो इन सभी फार्मूला को मैं एक ट्रिक के साथ में बोलूँगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है मैं अभी बोल रहा हूँ एक। तो स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को याद रख लेना है। इस पूरे सेंटेंस को, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो S मीन्स साइन। ठीक है, S मीन्स साइन। तो साइन इज इक्वल टू P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस। तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, P बाई H। इसे आप
याद रखना है। अगर एंगल यहाँ पर होता है तो साइन इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी बाई एस सी। ठीक है, दूसरा है कार्ली ब्राउन हेयर, सेम मीन्स कॉस। ठीक है, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूस। टर्न परमानेंटली बैक, टी से क्या होगा, टेन, टेन इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ तीन आपको पता चल जाए ना, अगर सिर्फ तीन ही आपको याद है तो आप बाकी तीन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर थीटा दे देता हूँ मैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है तो कोसेक थीटा क्या होगा, एच बाई पी होगा, क्योंकि उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर कॉस एच बाई बी होता है, सॉरी कॉस बी बाई एच, तो सेक क्या होगा, एच बाई बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन है पी बाई बी तो कॉट क्या होगा, बी बाई पी। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखना है। सम पीपल है सिर्फ एस पी एच सी बी एच टी पी बी, इन सभी को याद रखना है। ठीक है, जैसे पी से क्या होता है, एच से क्या होता है, वही से आपका ये मतलब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा इस फॉर्मूला का। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़, आप प्रॉब्लम जब आप लोग सॉल्व करेंगे तभी कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा। अगर सपोज ये है वो ट्रायंगल और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए का क्या होगा, तो साइन ए मतलब यहाँ पर एंगल। ठीक है, साइन ए मतलब यहाँ पर एंगल। तो अगर यहाँ पर एंगल होता है तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला पहले तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो अगर साइन ए का निकलना है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस ये तो पता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर यहाँ पर एंगल होता है तो बेस ए भी होगा, क्योंकि जिस एंगल के टच में रहता है जिस लाइन वो उसे बेस कहा जाता है, तो ए भी होगा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। और हमें तो ये तो पता है 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होती है उसे क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या होगा, एस सी होगा, तो साइन ए का एस सी है। सिमिलरली साइन सी का क्या होगा, साइन सी का तो मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि साइन सी और साइन थीटा एक ही है। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर होगा ए बी और हाइपोटेन्यूस तो एक ही है, एस सी। ठीक है, तो ये था ट्रिक। आप इस ट्रिक को यूज़ करके इन सभी फार्मूला के सहारे अब हम क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन में जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, then determine sin A cos A and sin C cos C। तो सबसे पहले क्या कहा है कि एक राइट एंगल है। ठीक है, हमें सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, जैसे ये। ठीक है, तो उसका हम एक नाम दे लेते हैं ए बी और सी। और एक और चीज़ यहाँ पर कहा है कि राइट एंगल एट बी, दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नाम देना ही पड़ेगा। तो ए बी सी एक राइट एंगल ड्रा कर लिया है। अब ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी निकालना है। तो साइन ए कॉस से निकालने से पहले हमें
हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। ठीक है, AC का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है ऑलरेडी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC का मान। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि हमें AC निकालना है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस का अगर मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ही हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, AC का मान, दैट इज हाइपोटेनस का मान। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम ये है कि हम किसको बेस माने और किसको परपेंडिकुलर माने। तो स्टूडेंट्स ये ज़रा ध्यान देकर सुनना, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री अगर होता है तो आप किसी एक को किसी भी को आप बेस मान सकते हो, और AB हो या BC हो, आप किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हैं। लेकिन जब आप साइन ए कॉस से और साइन से कॉस से का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तब ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करेंगे तब आप किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो हमें क्या है, एच स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, बेस यानी BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर, यहाँ पर हम AB है 24, BC है 7। ठीक है, तो AC 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और 7 स्क्वायर होगा 49। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 625। अब क्या करना है कि स्क्वायर रूट निकालना है 625 का। तो अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू 25। ठीक है, AC का मान हमें पता चल गया कि 25। तो अब क्या करना है, हमें साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। अब क्या करना है कि, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमें, साइन ए, तो साइन ए का है मतलब एंगल यहाँ पर है। ठीक है, एंगल यहाँ पर है। हमें तो ये तो पता है कि हाइपोटेन्यूस AC है, लेकिन जब साइन ए का है तो हमें AB को बेस मानना पड़ेगा। ठीक है, AB को हमें बेस मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर साइन ए का है। अगर साइन C अगर जैसे दूसरे में है साइन C, तब हमें BC को बेस मानना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या मानना पड़ेगा कि AB बेस है और BC है परपेंडिकुलर। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें पता है, साइन क्या है, सम पीपल हैव। ठीक है, सम पीपल हैव यानी साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर AB बेस होता है तो BC क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर BC, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस AC। ठीक है, तो BC का मान क्या है, 7, और BC का मान 7 और AC का मान है 25। तो ये क्या मिल गया, साइन ए। अब कॉस से, तो कॉस से क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर यानी
बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस है ए बी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कहा कि कॉस ए, तो हमें कॉस ए यानी ए बी बेस है। तो ए बी बाई क्या है, ए बी बाई कॉस का क्या फॉर्मूला है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी ए बी बाई एस सी। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी का 24 है वैल्यू एंड एस सी का है 25। तो हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरा क्या है, साइन सी और कॉस सी निकलना है। साइन सी और क्या निकलना है, कॉस सी। तो साइन सी लिख लेते हैं। तो साइन सी के यहाँ पर हमें एंगल है साइन सी यानी यहाँ पर, ठीक है। तो हमें बेसिक को क्या मानना पड़ेगा, बेस, क्योंकि यहाँ पर है एंगल, ठीक है। अगर यहाँ पर तो मैंने पहले तो कर लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर एंगल होता है तो हम ए बी को मतलब हमें ए बी को क्या माना है, बेस पहले। लेकिन यहाँ पर अगर एंगल होता है तो बेस क्या होगा, बी सी। तो साइन सी का क्या फॉर्मूला है, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है, अगर बी सी होता है बेस तो परपेंडिकुलर होगा ए बी, ठीक है। ए बी बाई हाइपोटेन्यूज यानी एस सी, ठीक है। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी का 24 एंड ए सी का क्या है, ए सी का है 25। तो अब लास्ट में क्या है, कॉस सी, ठीक है। तो कॉस सी लिख लेते हैं। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ पर एंगल होता है तो बेस क्या होगा, बी सी, ठीक है। बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी एस सी। तो बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 7 और ए सी का है 25 यानी 7/25। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट पर लिख लेना, ताकि मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।